मतलब वहाँ पुलिस चौकी चली। हाँ, पुलिस चौकी अभी नहीं गए। देखिए, छबीली जो है रात में जो है उसके प्रेम के वशीभूत हो करके उसकी हत्या नहीं किया ना, उसके अंडे से हीरो को निकाल पाई। जब सवेरा हुआ तो वह जो है मोहन सिंह सोचा कि इन लोगों का पिंड छोड़ाना जरूरी है, तो वह जो है मोहन सिंह जो पुलिस चौकी चला गया। कहा सर पुलिस चौकी चला गया, कहे तुम कौन हो, कहे मुसाफिर। तब जो ठग हैं वहाँ पहुँच गए। कहे श्रीमान जी देखिए मेरा दामाद है, अब इसके बाद हम जो हैं अपनी लड़की का जो है विदाई हम करना चाहते हैं, और इसके बाद ये भाग करके पुलिस चौकी चला आया। तब पुलिस वालों ने कहा करे ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे तुम्हारी पत्नी है, जब तुम्हारी पत्नी को विदा कर रहे हैं तो लेकर के जाओ। वो लाचार होकर के मोहन सिंह फिर उसके घर चला आया। तब उन लोगों ने ये प्रस्ताव किया कि छबीली को दुल्हन बना करके सजा करके खूब बढ़िया से और डोली में बैठा करके 4 कहानों के द्वारा भेजा जाए, और इसके बाद छबीली जो है चाकू लिए रहेगी, चाकू ले करके जाएगी और उसका काम तमाम करके वह हीरो को ले लेगी। ये प्रस्ताव किया। अब क्या करते हैं कि कहते हैं कि ऐ छबीली तुम्हें जो कार्यभार दिया जा रहा है उस कार्य में तो सफलता प्राप्त है। तो उसने कहा पिताश्री जो आप हमें कार्यभार दे रहे हैं, अब की बार जो मैं इसमें सफलता और प्राप्त करूंगी और उसका काम तमाम करके मैं 5 हीरो को ले लूंगी। कहा ठीक है बेटी, तुम ठग लड़की हो, यही हमें विश्वास है कि तुम अपना कार्य पूरा करोगी। अब इसके बाद जो है जैसे शादी का प्रोग्राम होता है, छबीली को खूब बढ़िया जेवर के साथ सजाया जाता है, दुल्हन की तरह सजाया जाता है, और 4 कहारों को बुलाया जाता है, एक डोली मंगाया जाता है, उसमें डोली मंगाया जाता। अब छबीली जो अपनी माता से अखबार देती है, अपने भाई का चरण स्पर्श करती है, अपने पिता का चरण स्पर्श करती है। उसका पिता कहता है कि बेटी ये अंतिम बार है, इस परीक्षा में तुम सफलता अवश्य प्राप्त करना। उसने कहा कि अब की ये बच्चू नहीं बच पाएंगे, अब की बार इनका हीरे तुम्हें ले लूँगी। अब इसके बाद डोली में बैठ गई, वहाँ छबीली बैठ गई और मोहन सिंह बैठ गया। 4 कहार जो है उस डोली को उठा करके ले जा रहे हैं। बहुत दूर लेकर के जब चले गए तब वहाँ डोली रख दिया गया। तब इसके बाद छबीली ने कहा आए कहाँ हो, देखिए हमारा और मोहन सिंह से प्रेम हो गया है, अब मैं की हो गई हूँ, मेरे पिता से बता देना कि छबीली जो हम मोहन सिंह के साथ हमेशा हमेशा के लिए चली गई। अब इसके बाद कहारों को कुछ धन दे करके उनको विदा कर दिया। कि कहा कि अब तुम डोली ले जा करके ठगों के यहाँ रख दो, अब कुछ पैसा पा गए तो वो जो है कहा। अब इसके बाद वापस लौट गए और छबीली और मोहन सिंह जो अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। मोहन सिंह जब पहुंचा अपने गांव में, अपने घर जब पहुंचा तो ताला लटका हुआ था। लोगों से पूछा अरे मेरी माता यहाँ थी, यह ताला लटका। तो लोगों ने बताया कि बहुत
बहुत दिन हो गया तुम नहीं आए, तुम्हारी माता वो बहुत विलाप करती थी, रोती रहती थी, तो सब लोगों ने कहा कि ये कब तक इंतजार करोगी, तुम अपने नैहर चली जाओगी। अब वह नैहर चली गई तो मोहन सिंह किसी प्रकार से ताला को खोला। अब इसके बाद उस घर की सफाई किया, भोजन बना और छबीली के हाथ अब उसने भोजन किया। अब इसके बाद कहा कि माता को यहाँ लाना बहुत जरूरी है, अब मैं अपने मामा के यहाँ चला जाता हूँ और माता को लेकर के आता हूँ। तो फिर उसने कहा कि मोहन सिंह अपने हीरो पर ख्याल रख। कहाँ है मेरे पास हीरे, कहाँ है मेरे पास तो हीरे है ही नहीं है। कहा अच्छा ठीक है जाओ। अब मोहन सिंह जो हैं अपने मामा के यहाँ चले गए। अब वहाँ पर जैसे जो बड़े थे उनका नमस्कार किया कि देखिए मैं कमा करके आया हूँ। माता से उन्होंने प्रणाम किया, कहे माता श्री कुछ मैं सेना में जो भर्ती था उस व्यवधान ऐसा हुआ कि मैं नहीं जल्दी से आ पाया, लेकिन तुम जो है हताश हो गई और यहाँ मामा के घर चली जाएगी तो कोई बात नहीं है। अब मैं तुम्हें अपने घर ले चलूँगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि माता श्री कि मैंने धन कमाया, माता श्री मैंने 40,000 रुपया कमाया और मैंने सोचा कि 40,000 रुपयों को बहुत ही ठीक ढंग से ले जाना जो है जोखिम का कार्य है, कहीं ठग मिल जाएंगे तो रुपया ले लेंगे। तो मैंने सोचा लोगों ने सलाह दिया कि इन रुपयों से तुम पानीदार हीरे खरीद लो। तो मैंने इन 40,000 रुपयों से हीरे 5 हीरे खरीद लिया। है माता श्री अब मेरी ये कमाई है और तुम इसे कमाई को, पहली कमाई को मैं तुम्हारे हाथ में अर्पण करता हूँ। उसने कहा, उसकी माता ने कहा बेटा मैंने तो हीरे तो नहीं देखा, ये पानीदार हीरे हैं कि नकली हीरे हैं, लेकिन तुम्हारे हीरो को मैं सुरक्षित रखूँगी। और उसके अंदर घर के अंदर चली गई और इसके बाद वह बॉक्स में रख करके आई। अब वहाँ यह शोर हो गया कि जो हमीर का भांजा जो है फौज में भर्ती था, उसने उसी धन से उसने 5 हीरे लिया है। लोग उन हीरों को देखने के लिए ललायत हो गए और मोहन सिंह की माता ने कहा कि भाई आप लोगों ने हीरा नहीं देखा है तो मुझे क्या है, आप लोग हीरा देख लीजिए। तो बहुत लोगों ने हीरा देखा। एक उस गांव में ठगनी थी, उसके मन में आया कि दादा हीरा यदि हमें मिल जाता हो तो ठीक था। उसने उस 5 हीरे जो हैं मिस्री के 5 हीरे को बना करके अपनी अंटी में रख लिया और गई। मोहन सिंह की माता से प्रणाम किया, कहे माता जी मैंने सुना आपका लड़का आया है और कुशल से चला आया है, आता है कि उसने जो है 5 हीरे पानीदार हीरे लिए हैं। तो माता श्री मैं जो है अंधी हूँ, कहा जाता है कि हीरा जब आँख में जब छुआया जाता है तो आँख मतलब सुझाई पड़ने लगता है, आँख से सुझाई पड़ने लगता है। तो आप कृपा करके मुझको हीरो को दे दिए और मैं अपने आँख में उसको छुआऊंगी, हो सकता है मेरी आँख में प्रकाश आ जाए। उसने कहा मुझे क्या हार्य है, यदि हीरे जो है छुड़ाने से, आँख में छुआने से तुम्हारे आँख ठीक हो जाएंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगी। उसने बाप से निकाल करके 5 हीरों को उस ठगनी को दे दिया
अब ठगनी जी जब देखा कि ये पानीदार हीरे हैं, उसने दूसरी कपड़े में उस हीरों को बांध करके अपने अंटी में खोस दिया और उस जो है वो जो मिस्री के बनाए हुए हीरे थे उसने आग में वो छुआ रही है, ऐसे ऐसे छुआ रही है। कहाँ मेरा भाग, मेरा भाग कहाँ जो पानीदार हीरे मिले। ये पानीदार हीरे नहीं है तो नकली हीरे, ये नकली हीरे भी नहीं है तो मिस्री के हीरे बनाए गए हैं। कहे महारानी जी अब मैं चल रही हूँ, मेरे भाग में अंधकार ही अंधकार जब है तो अंधकार ही रहेगा, मुझे सच्चा हीरा कहाँ मिलेगा। अब इसके बाद वो मिस्री के हीरों को दे के मोहन सिंह के माता को दे करके वो चली गई। अब इसके बाद 5 हीरों को उसने ठीक प्रकार से अपने घर में बाक्स में बंद कर दिया। अब इसके बाद वो निश्चिंत हो गई। तब इधर जो है वह जो है अपने माता से कहा कि सबको तुम हीरा दिखा रही हो, एक बार मुझे हीरा भी दिखा दो। जब उसकी माता ने, मोहन सिंह की माता ने हीरा ला करके दिया मोहन सिंह को, तो कहे अरे वो हीरा मेरा कहाँ चला गया, ये तो हीरा भी नहीं है, तो मिस्री के टुकड़े हैं। कहे अरे तुम चाहे जो कुछ कहो, लेकिन जो तुमने दिया था हीरा मैं तुम्हें वापस कर रही। कहीं नहीं माता, मैंने आगरा जौहरी बाजार से 40,000 में 5 हीरे खरीदा था, वो पानीदार हीरे थे। ये किसी ने तुमसे ठग लिया और इसके बाद तुम्हें मिस्री बना करके दे दिया 5 टुकड़े को, ये हीरे नहीं है माता। तब वह जो है पागल सा हो गया और कहा हाय मेरे पानीदार हीरे कहाँ गए, हाय मेरे पानीदार हीरे कहाँ गए। वो पागल सा हो गया है। राजा हमीर ने उसको कोठरी में बंद कर दिया गया। बहुत से ऐसे लोग आए, बुलाया गया, वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। वो ऐसा ही कहता रहा कि हाय मेरे पानीदार हीरे कहाँ गए। अब इसके बाद जब छबीली ने देखा कि मोहन सिंह को बहुत दिन हो गया, वो आए नहीं, अब मैं क्या करूं। तो इसके बाद वो गांव में भ्रमण कर रही है कि देखिए गांव का क्या हाल है। तो एक कुआं था, उस ठगिनी का घर था वहीं पर। अब ठगिनी जो पानी भरने वाली औरतें आई थी, उन्होंने कहा हमीर का जो भांजा कमा करके आया 5 हीरे, और इसके बाद किसी ने उस हीरो को ठग लिया। अब वह जो है पागल सा हो गया है, वो कहता है कि हाय मेरे पानीदार हीरे कहाँ गए। हो सकता है कि एक ठगिनी यहाँ पर है, हो सकता है एक ठगिनी यहाँ पर है और उसका यही घर है। हो सकता है उस ठगनी ने उन हीरों को ठग लिया हो, बहका फुसला करके उनकी माता से हीरों को ले लिया हो सकता है। तब छबीली जो है वहाँ मौजूद थी। छबीली ने कहा जिस हीरो को उन्होंने आज तक कभी नहीं बताया हमसे, अपने अंटी में खोजते रहे और कहा मेरे पास कहाँ हीरे हैं। जब उनके पास हीरे नहीं थे तो कैसे किसी ठगनी ने ठग लिया। कहा वो औरतों ने कहा उनका जो भांजा है वो पागल सा हो गया है। अब उसने कहा कि अब मैं क्या करूं, अब हीरा तो चला गया, अब कैसे करूं। तो वह कारण करके रोने लगी, वहीं पर कारण करके रोने लगी। तब तक एक बुढ़िया जो ठगनिया है वो निकली, अरे बच्ची क्यों रो रही हो। उसने कहा माता श्री अब मैं क्या करूं, हमारे पतिदेव जो हैं, हमारे पतियों को चोरों ने मार डाला, अब मैं तो विधवा हो गई हूँ, अब मेरा इस दुनिया में कौन सहारा है, भगवान के सहारा पर हूँ।
अरे मैं सोच रही थी ही कुआं में कूद करके मैं अपना जान के अरे बच्ची ऐसा ना करो, तुम कुआं में क्यों कूदोगी? मैं तुम्हारा जो है शादी अपने लड़के से करा दूं, मेरा लड़का जो पारा है अभी। चलिए, उसने कहा, छबीली ने कहा हमारे स्वामीनाथ जो है हीरे जड़ित गहने पहनाए थे। अब मैं कहाँ हीरे जड़ित गहने कहाँ पाऊंगी? अरे कहें, अरे बच्ची घबराओ नहीं, अभी अभी मैंने जो है 5 हीरो को ठगी करके अपने बाक्स में रख दिया है। कहें माता श्री आपने रख दिया है? अच्छा, तुम्हारे पास हीरे हैं? कहें हाँ। चलो माता श्री कोई बात नहीं है, चलिए, जब आप कह ही रही हैं मेरा इस दुनिया में कोई सहारा है नहीं और आप ही के बच्चे का सहारा है, तो मैं अपना जीवन आपके बच्चे के साथ बिताऊंगी। चलिए, अब घर चली गई। अब इसके बाद जयमाल विधि हो गई, शादी हो गई। अब इसके बाद बुढ़िया जो है, वह बुढ़िया जो है पानी भरने के लिए घड़ा से लेकर के पानी भरने के लिए गई, रसनी लेकर के गई। अब इसने कहा, अरे माता श्री आप क्यों पानी भर रहे हैं? आपकी तो मैं बहू हो चुकी हूँ, अब आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। अब आपके सारे कार्य मैं देखूंगी। अब आपका जो बुढ़ापा जो है ठीक ढंग से बीत जाएगा। मैं जो है आपको पानी नहीं भरने दूंगी। अब इसके बाद छबीली जो है उस कुएं पर गई, कहे माता श्री आप मुझे दीजिए, तो आप भरेंगे। अब इसके बाद घड़े को ले लिया। अब क्या करती, घड़े को ले लिया। अब बुढ़िया उसी जगह पर खड़ी है बेटा है। अब इसके बाद लात से धक्का दे दिया, कुएं में जा गिरी। बुढ़िया कुएं में जा गिरे, कह रहे दौड़ते हो, अरे माता जी जो है कुएं में चली गई। नहीं दौड़ते, दौड़ करके उनका लड़का आया, बुढ़िया का लड़का आया, कहे अरे राम राम मैं तो कुएं में जाना है, मैं कुएं में नहीं जा पाता हूँ। अरे कहाँ जाओगे, अभी तो माता जी का तो प्राण बचा हुआ है, अभी निकल जाएगा, जल्दी से जाओ। मैं जो है इस शरीर को कुएं में डाल देती हूँ, पकड़ करके जाओ। अब इसके बाद उस धन्य पर उसने रस्सी बांध दिया और वह जो है उसका ठगनी का लड़का उसमें चला गया। आंटी से चाकू जो है निकाल करके रसरी को काटना शुरू कर दिया, काट दिया। वह लड़का भी उसी में चला गया। अब दोनों जो हैं ठगनी और ठगनी का लड़का उसी में डूब मरे, उनके प्राण पखेरु शून्य में विलीन हो गए। अब वह निश्चिंत हुई। वो मालकिन बनी थी, कुंजी उसने ले ही लिया था, पूरा मालकिन थी। अब इसके बाद जो तिजोरी में या कोई बात तो उसमें जो कोई शादी का जो सामान था, पहले तो उसने 5 हीरे को ले लिया था, अपने 5 हीरो को उसने अपने कब्जे में कर लिया था। इसके बाद उस ठगनी का सारा सामान, सारा गहना जो है वो गठरी में बांध करके चल पड़ी। उसने कहा, वहीं पर वो जो है छबीली जो है पुरुष के रूप में बन गई। छबीली जो है वहीं से अपना पुरुष भेष बना लेती है और कहती है, वैद हम पागलों की ठीक करते हैं, बहुत दिन हो गया, बहुत पागलों को हमने ठीक किया है। ऐसे गांव भटका रहे लोग, बच्चे उनके उसके साथ हो लिए, छबीली के साथ हुए। कहें बैदराज जी आइए आइए, राजा हमीर के पास गए। बैदराज जी कहिए, आप जो है हमारा जो भांजा है वो पागल हो गया है, यही कहता है
हाय मेरे पानीदार हीरे कहाँ गए, हम्म, हाय मेरे पानीदार हीरे कहाँ गए। तो उसने कहा, वैद्य ने कहा, अब तो वैद्य है ना, वैद्य ने कहा आप चिंता मत करिए, जिस कोठरी में है मैं उस कोठरी में जाऊंगा, उस कोठरी में जाऊंगा और इसके बाद उससे पूछताछ करूंगा। लेकिन उस कोठरी में कोई नहीं जाएगा। तो मोहन सिंह की माता ने कहा मैं भी नहीं जाऊँ। कहे नहीं, आप भी नहीं, किसी जाने का आदेश नहीं है, मैं स्वयं जाऊंगा और उससे पूछताछ करूंगा और मेरा विश्वास है कि मैं अवश्य ठीक कर दूंगा। जब कोठरी में वो छबीली गई, वैद्यराज छबीली है, कहिए मोहन सिंह क्या समाचार। ऐसे देखा, कहा अरे तुम छबीली हो। कहा हाँ मैं ही छबीली हूँ, आपको क्या चाहिए। कहा मुझे यदि मेरे 5 हीरे, पानीदार हीरे मिल जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। उसने कहा कि आपके पास तो हीरे थे ही नहीं, आपने मुझसे यही कहा था कि मेरे पास हीरे। देख उसने ये कहा कि हीरे जो थे मैंने इसलिए नहीं कहा कि कोई ले लेगा मेरा हीरा, इसलिए मैंने कहा मेरे पास हीरे नहीं है। कहे कब हीरे अब हुए, मुझे से तो आपने बताया मेरे पास हीरे ही नहीं है। कहे ये चीज है वैद्यराज जी, आप ही बताइए, मुझे पानीदार हीरे मिल जाए तो मैं ठीक। कहे कैसे दिखाया 5, यही है ना। अरे कहा अरे छबीली क्या तुमने करिश्मा दिखाया, जिस हीरे को मैंने अपने अंटी में छिपा रखा था और कभी नहीं तुमसे बताया। मैंने सोचा कि अनजान व्यक्ति को हीरा दिखा देने पर खतरा है, लेकिन आज कहे ये हीरा जो है मैं कैसे प्राप्त मैंने किया, बड़ी मेहनत से प्राप्त किया। और आप जो है आप हमीर सिंह जी कहा कि राजा साहब आप हमें आज्ञा दीजिए, हम अभी ये रोगी को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये खतरे से खाली नहीं अभी है। ऐसे छोड़ देंगे तो हम चले जाएंगे, तो आप लोग परेशान, हम इनको साथ लेंगे, सुरक्षित करेंगे, ठीक करेंगे और इसके बाद इसको घर पहुंचाएंगे। अब ऐसा करिए कि इनके माता को आदेश दीजिए और माता और ये पुत्र जो है साथ मेरे चले। कहें भैया ठीक है। अब गए, जब गए वहाँ घर पर तो खोला तो उसने कहा, माता ने कहा कि मेरा लड़का के तुमने सुरक्षित कर दिया, अपने कला के द्वारा तुमने मेरे लड़के को ठीक कर दिया, अब मैं इस अपने लड़के की शादी तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। कहे माता श्री ठीक है, मैं तो इनकी होकर के चली आई हूँ, लेकिन एक चीज तो माता श्री ने कहा कि शादी में जो है धन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, उस छबीली ने कहा मेरे पास इतने गहने हैं कि शादी जो है ठीक प्रकार से संपन्न हो जाएगी, आप चिंता नहीं की। कहे अरे बहू मैं आपकी गहना को बेच करके शादी नहीं कर सकती हूँ। कहे तब बताइए, कहे मोहन सिंह हीरो को ले जा करके बेच दे और उस गहने उसी हीरो से तुम्हारी शादी बढ़िया होगी। तब छबीली ने कहा मैं तुम्हारे साथ चलो। कहा नहीं, अब मैं तो होशियार हो चुका हूँ, अब मुझसे कोई ठगी नहीं कर सकता है। अब इसके बाद मोहन सिंह जो है हीरों को अंटी में घोष करके बेचने के
ये चल पड़ा। हम्म। अब जाते जाते जब जंगल में जा रहा था तो दो ही ठग जो है भाई, दो ही ठग भाई, नीरू और नसीरू, नीरू और नसीरू दोनों कह रहे थे कि अरे एक सेठ ऐसा है कि जो अपना गहना वहना बेचे तो वह उचित रेट से लेता है। अरे भैया मैं तो चलूँगा जलालपुर में, दूसर कहा है कहें जलालपुर के अवर जो वो है सेठ वो तो और ईमानदार है। तब तक ये सुन रहा था मोहन, अरे भैया ये चीज है तुम्हारे पास कहाँ सुनी है, तुम्हारे पास कहाँ सुनी है। और उसके पास बावजेब है। दोनों ने कहा जिसको हम लोगों की बड़ी आवश्यकता है बेच करके कुछ काम करेंगे, हम तो भैया जलालपुर जाएंगे। तो मोहन सिंह कहा कि भैया जलालपुर आप लोग जाएंगे? कहा हाँ भैया जलालपुर। अरे कहा हमें भी बेचना भैया। कहा आपको क्या बेचना? कहा मैं 5 हीरे लिया हूँ उसको बेच। कहा अरे भैया चलो, अरे वो तो जौन सेठ है हम लोगों से बड़ा परिचित है, वो तो आपका हीरा जो है पानीदार हीरे आपके जो है उचित रेट दे देगा। कहाँ जाऊँगा आगरा जौहरी बाजार से हमने उसको खरीदा था 40,000। ये 40,000 ही हमको मिल जाएंगे तभी हमें संतुष्टि होगी। कहे चलो भैया 40,000 में हम बिकवा देंगे। अब वो नीरू नसवीरी का पिता जो वही ठग था उसी के पास भैया जलालपुर में लेकर के चले गए। कहे भैया तुम्हें क्या बेचना है? अपने लड़कियों से कहा भैया हमें तो वो हंसुली बेचना है। कहे लाओ देखो। हाँ तुम्हारे हंसुली तो बड़े पानीदार हैं, बहुत असली है, चांदी के हैं। अरे तुम्हें तो मैं 100% दे दूंगा, चांदी का रेट तुम्हें 100% का रुपया। और रुपया गिन करके उसने दे दिया। अब कह भाई तुम्हें क्या कहा मुझे कहा बाजी भी तुम्हारा भी है, तुम्हें भी तो वही काम करूंगा भैया, तुम्हारा तो पानीदार है मतलब भी है, तुम्हें भी 100% में दे दूंगा। लाओ पैसा गिन के दे दिया। अच्छा हाँ तुम बताओ भाई, अरे पति तुम बताओ। कहा मेरे पानीदार हीरे 5 हीरे हैं। कहा दिखाओ। कहा तुम्हारे 5 दिखा ना? अरे कहीं तुम्हारे पानीदार हीरे हैं? कैसे कहा तुमने खरीद रखा था इसे? अरे कहा भैया आगरा जौहरी बाजार से मैंने पानीदार हीरो को खरीदा था, मुझे यदि 40,000 ही रुपये मिल जाएंगे तो मैं हीरो को दे दूंगा। उसने कहा ये तो हीरे, अरे ये हीरे तो है नहीं यार, ये पानीदार हीरे कैसे हो? अरे नकली हीरे भी नहीं है, ये नकली हीरे भी नहीं है। इसके बाद हीरो को लेकर के 5 हीरो को लेकर के वो जो ठग है वो चला गया कहाँ? अपने घर में तिजोरी में रख दिया। अब बताइए यहाँ भी 5 हीरे उसके चला गया। अब इसके बाद उसने कहा वैसे तुम्हारे हीरे जो हैं नकली हीरे से भी खराब है, लेकिन मैं कुछ रुपये तुम्हें दे दूँ। कुछ रुपयों को दे करके उसने कहा कि जाओ, नहीं कभी पुलिस को इतना कर देंगे, फोन कर देंगे तो तुम्हें गिरफ्तार। वो डर के नाते फिर घर चला गया। छबीली के पास कहें बिक गया? कहें मैं क्या कर, अरे कहें आप तो कुशल थे न, हीरे पानीदार हीरे तो आपके थे, मैं इसको जानती हूँ, लेकिन आपने मुझसे कपट किया इसलिए आप हमेशा ठगी में चले जाते हैं। अब उस बार तो मैंने हीरो का तो पता लगाया था, अब की बार बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी मैं ठग की लड़की हूँ। मैं आपके 5 हीरो को यदि आपके हाथ में नहीं रख दिया तो मेरा छबीली नाम नहीं। कहें मैं भी चलूं? कहें नहीं, तुम खेल बिगाड़ दोगे, तुम्हारे जाने से खेल नहीं चलेगा। अब मैं अकेली खेल खेलना चाहती हूँ। अब इसके बाद वो गई
छबीली गई जंगल में गई, तब लगी जो दोनों लड़के ठग के दोनों लड़के टहल रहे थे। अब इसने देख करके कारण करके रोना शुरू किया, रे भैया कारण करना शुरू कर दिया। हमारे स्वामीनाथ जो हैं, हमारे स्वामीनाथ को चोरों ने मार डाला और सारा गहना मेरा छीन लिया। अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझको छोड़ करके चले गए, अब मेरा कौन है होगा। कहें अरे सुंदरी, हमारे पिताश्री जो हैं का शासन चल रहा है, वही हमारे मालिक है। हम दो भाई जो हैं जिस पर कहेंगे उसी के साथ शादी हो जाएगी। कहें अरे मैं कैसे चलूँगी, मैं से कैसे चलूँगी, मुझे जो है पानीदार हीरे जड़ित गहने जो मेरे स्वामीनाथ ने जो खरीदा था उसको चोर लेकर के चले गए, हमारे स्वामीनाथ का हत्या भी कर दिया। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अपनी इस शरीर से प्राण को त्याग दूँ। अरे गहना कुछ नहीं, कहाँ मैं कैसे चलूँगी, कहाँ है हमारे पिताश्री का शासन है और यौन है। अभी अभी जो है तुम्हें गहना की आवश्यकता ही है। अरे हमारे पिताश्री अभी अभी 5 हीरे को ठग लिया है, तो तुम्हें तो हीरा वो मिल ही जाएगा। कहे ठीक है तब तो मैं चलूँगी, लेकिन ये हमारे लिए जो है डोली मंगाइए, मैं पैदल नहीं चलूँगी। अब दोनों डोली लाए, अब इसके बाद डोली में छबीली को